अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्लाह, आप देख रहे हैं कलीमुल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, तकरीबन दुनिया भर में 1 अरब से जायद मुसलमान हैं। उन 1 अरब से जायद मुसलमानों की नुमाइंदगी मुख्तलिफ सियासी जमातें और उन मुल्क के सरबराहान करते हैं। लेकिन इन 56 ममालिक के सरबराहों की नजरियात जो हैं वो तहरीक लब्बैक से तकरीबन मुकम्मल तौर पर जुदा हैं। तहरीक लब्बैक बतौर सियासी जमात या तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी हों या खादिम हुसैन रिजवी हों, इनके नजरियात और इनकी सोच और फिक्र जो है उन 56 इस्लामी ममालिक से बिल्कुल जुदा है। वो किस तरह, आज मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, 2 किस्म की कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है कि वो 56 ममालिक जो हैं वो एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, जबकि इत्तेहाद हुसैन रिजवी की जमात तहरीक लब्बैक और तहरीक लब्बैक के साथ फलस्तीनी अवाम जो है वो दूसरी कैटेगरी में फाल करती हैं। वो इस तरह के पहली कैटेगरी वो है जिनमें ये तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं ये कुरान और सुन्नत पर यकीन भी रखते हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत पर भी यकीन रखते हैं और इस्लाम पसंद भी है और मजहब इस्लाम को फरोग भी देते हैं। लेकिन इनकी कुछ हदूद हैं और उस दायरे के अंदर रहकर जो है इस्लामी तालीमात लोगों तक पहुंचाते हैं या इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जबकि दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इनसे बहुत मुख्तलिफ है और इनके बरअक्स है। वो ऐसा कि ये तमाम 56 इस्लामी ममालिक जिनमें पाकिस्तान आता है, तुर्की है, ईरान है और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं फलस्तीन को छोड़कर, ये तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं इस नजरियात पर अपने अपने मुल्कों को चलाते हैं कि सबसे पहले सालमियत है, मुल्क की खुद मुख्तारी जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये कि अपने मुल्क में मजहब इस्लाम की तरजीह करते हैं, मजहब इस्लाम को फैलाते हैं और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर कभी उनके मुल्क पर कोई खतरा लाहक हो जाए या उनके मुल्क पर कोई हमला करने लगे तो अपनी प्रोटेक्शन और खुद मुख्तारी को अव्वलीन तरजीह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फलस्तीन का मामला था, अगर इसराइल और फलस्तीन की ये जो जंग थी इसमें फलस्तीनियों का खुलकर ईरान, तुर्की या कोई भी मुल्क साथ इसलिए नहीं दे पाया कि अगर हम साथ देते हैं तो हमारा अपना मुल्क वो खतरे में चला जाएगा। तो अपने मुल्क को पहले बचाया गया जबकि फलस्तीनियों को दूसरे सेकंड नंबर पर रखा गया। यानी कि अपनी आवाम को बचाना अव्वलीन तरजीह होता है इन तमाम ममालिक की, और इनके नजरियात में भी ये बात होती है कि अपने मुल्क को बचाना जो है वो सबसे पहले है। जबकि बाकी जितने भी ममालिक हैं उन सब को फलस्तीन के साथ हमदर्दी भी है, वो इसराइल के इस तमाम मजालिम के खिलाफ भी हैं, लेकिन वो जंग में बराह रास्त शिरकत क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको उनके मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत और अपनी आवाम की जो हिफाजत है वो ज्यादा जरूरी होती है। यही वजह है कि वो खुल कर जो है वो अमेरिका या इसराइल या इन ममालिक के खिलाफ जो है वो जंग का आगाज नहीं कर पाते। सिर्फ कुछ ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ जो है मजम्मत तक महदूद रहते हैं और इसराइल के खिलाफ मजम्मत करते हैं कि इसराइल जो फलस्तीन पर जुल्म ढा रहा है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। अगर दूसरी तरफ हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात करें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नजरियात जो हैं वो ईरान, तुर्की और इन तमाम इस्लामी ममालिक से थोड़े से जुदा गाना है। वो इस तरह के तहरीक लब्बैक जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा या किसी भी इस्लामी मुल्क से ज्यादा या अपने अपने खुद के जो अफराद हैं उनसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहती है इस्लाम को। मतलब अगर इस्लाम उनको खतरे में नजर आएगा तो वो अपने बंदों की परवाह नहीं करेगी, वो अपने मुल्क की परवाह नहीं करेगी। तो इस्लाम को उस खतरे से बचाने के लिए जितना भी नुकसान उठाना पड़े वो नुकसान उठाने को तैयार होगी, और फलस्तीन के लिए अगर इसराइल के साथ जंग करनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार होगी। अगर कोई और जो है वो नमूसे रिसालत का कोई मसला आता है, जैसा कि हमने देखा था कि फ्रांस ने एक गुस्ताखी की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत के हवाले से, तो तब भी जो है हमें यही देखने को मिला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है इन्होंने अवाम को जनरेट किया और अवाम को एक्टिव करके जो है वो फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग किया और हुकूमत को इस बात पर जोर दिया कि वो भी फ्रांस के खिलाफ जो है ऐलान जंग करे। हालैंड का मसला आया तब भी जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हालैंड के खिलाफ जंग के बारे में हुकूमत पर दबाव डाला। तो तहरीक लब्बैक की जो पॉलिसी होती है वो ये है कि सबसे पहले इस्लाम है, सबसे पहले दीन है, उसके बाद पाकिस्तान या पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी। हमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तकरीर से भी यही मिलता है कि उन्होंने वो अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तान जो है वो हम अगर इस्लाम को जरूरत हुई तो पेश कर देंगे, लेकिन जो दूसरे जितने भी ममालिक हैं वो सब
سب جو ہے پہلے اپنے ملک کا دفاع جو ہے اس کو اولین ترجیح دیتے ہیں، اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اپنے ملک کا نقصان نہ ہو تو وہ براہ راست جو ہے اگر اسلامی بنیاد پر کسی ملک کے ساتھ جنگ کرنی پڑے تو نہیں کرتے، تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں اور وہاں کی جو ریاست ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان ان تمام نظریات سے ہمیں جدا نظر آتی ہے۔ تحریک لبیک کے نزدیک اسلام کو نقصان اگر پہنچتا ہو تو پھر ملک کی یا ملک میں رہنے والے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جبکہ تمام دوسرے ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ملک ہے اور ملک کے لوگ ہیں، اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ بیک فٹ پر چلے جائیں، صرف زبان تک جو ہے ان ممالک کی مذمت کریں جو اسلام کے خلاف کوئی تان و تشنی کرتے ہیں یا اسلام کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ سب سے جدا ہے۔ علامہ سعد حسین رضوی نے بھی ایک خطاب کے اندر کہا تھا کہ دنیا میں ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے جدا گانا ہے، اس میں نہ ہم کسی آئین کو مانیں گے، نہ کسی قانون کو مانیں گے، نہ ہی کسی ملک کو مانیں گے۔ اگر ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے تو اس طرح یہ جو جماعت ہے یہ مذہب اسلام پر اگر بات آئے تو وہ پاکستان ہو یا پاکستان میں رہنے والے لوگ ہوں ان کی جان کی پرواہ نہیں کرے گی۔ ان کے ساتھ منسلک جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام بھی اسی عقائد اور نظریات کے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ مرید کے میں اپنی جانیں تو دے رہے ہیں لیکن اپنے مقصد اور نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ لوگ 5000 سے زائد اب تک تحریک لبیک پاکستان کے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن وہ گرفتاری کے باوجود اپنے نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان دنیا بھر میں بسنے والے جتنے بھی حکمران ہیں ان سے مختلف نظریات رکھتی ہے، ان سے مختلف جو ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ میں جو ہے وہ خیالات رکھتی ہے اسلام کو لے کر۔ یہی وجہ ہے کہ شاید پاکستان میں سب سے زیادہ کسی مذہبی جماعت کو جو ہے وہ ترجیح ملی ہے یا کسی مذہبی جماعت کو سب سے زیادہ سپورٹ ملی ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ پاکستان کی تاریخ 70 سالہ پرانی ہے، ان 70 سال میں بڑی سیاسی جماعتیں بھی آئی، مذہبی جماعتیں بھی آئیں، لیکن اتنے کم عرصے میں کسی بھی جماعت کو اتنی زیادہ سپورٹ مل جانا وہ حیران کن تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے یہی نظریات اور عقائد جو ہیں ان کو باقی مذہبی جماعتوں سے منفرد کرتے ہیں۔